ये इंसान बहुत अच्छा था। शमशान की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। 4 लोगों की कंधे पर उठी एक आरती। सफेद कपड़े में लिपटा एक निश्चल शरीर, आगे कुछ लोग, पीछे और भी कई लोग। पूरा वातावरण एक ही सर से गुजरा था, राम नाम सत्य है। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अरे ये इंसान बहुत अच्छा था, इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ऐसे नेक लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। शमशान जाने वाली रास्ते के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे दोनों दोस्त बैठे थे, हरिदास और गोपाल। दोनों चुपचाप उस अंतिम यात्रा को देख रहे थे। अचानक हरिदास की आंखें भर आई। उसके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी पल गोपाल के होठों पर एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कान आ गई। हरिदास ने हैरानी से पूछा, तू मुस्कुरा क्यों रहा है गोपाल? गोपाल ने कुछ क्षण तक उस आरती को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, जानता है हरि, उस इंसान का नाम रघुनाथ काका था। जब तक वो जिंदा थे किसी ने उनकी सूध नहीं ली। कई कई दिन ऐसे बीतते थे जब उन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। बीमार पड़ते तो दवा खरीदने तक के पैसे भी नहीं होते थे। ना जाने कितनी रातें उन्होंने भूखे पेट गुजारी, लेकिन किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। इस मोहल्ले के लोग रोज उनके घर के सामने से गुजरते थे, मगर किसी ने एक बार भी रुककर ये नहीं पूछा, काका आप कैसे हैं? कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। दूर से आप भी वही आवाज सुनाई दे रही थी, गोपाल ने फिर कहना शुरू किया, आज देख कितने लोग उनके पीछे चल रहे हैं। हर कोई कह रहा है इंसान बहुत अच्छा था, कोई कह रहा है इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और कोई अफसोस जाता रहा है, काश थोड़ा और हालचाल पूछ लिया होता। गोपाल ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, कितनी अजीब बात है ना हरी, जिंदा इंसान की कोई कदर नहीं करता, लेकिन उसके मरते ही वही इंसान सबकी नजरों में सबसे अच्छा बन जाता है। हरिदास चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। गोपाल ने नम आंखों से कहा, मरने के बाद फूलों की माला चढ़ाना बहुत आसान है, शमशान जाकर आंसू बहाना भी आसान है, लेकिन जब वही इंसान भूखा था, बीमार था, अकेला था, तब उसके साथ खड़े होना ही सबसे मुश्किल काम था। उस समय किसी ने उसका हाथ नहीं थामा, लेकिन आज सब उसकी अच्छाइयों की किस्से सुना रहे हैं। याद रखिए, मृत्यु के बाद सम्मान देने से कोई अधिक बड़ा पुण्य है किसी जीवित इंसान की दुख बांटना, क्योंकि इंसान को फूल उसकी कब्र पर नहीं, उसके जीते जी मिलना चाहिए।